एग्जाम्पल 50, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी है जो एक सर्कल का डायमीटर, यहाँ पे देखें फिगर में एक सर्कल है, इसका ए बी है जो डायमीटर है। पी इज अ पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल ए पी बी, कहता है पी है जो एक पॉइंट है सेमी सर्कल ए पी पी बी पर। तो यहाँ देखिए सेमी जैसे डायमीटर है तो डायमीटर के ऊपर एक सेमी सर्कल होगा, एक नीचे सेमी सर्कल होगा। तो आप या तो ऊपर में पी ले लीजिए या नीचे में पी ले लीजिए, आपका जहाँ मन। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, तो ये सेमी सर्कल ए पी बी पे एक पॉइंट हो गया पी, यही बोला था क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए ए एच एंड बी के आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली टू द टेंजेंट एट पी। कह रहा है कि ए एच और बी के परपेंडिकुलर है, कहाँ से, तो ए और बी से। देखिए जो पहला परपेंडिकुलर ए एच है वो पॉइंट ए से ड्रा हुआ है इस तरीके से, और दूसरा परपेंडिकुलर जो बी के है वो पॉइंट बी से ड्रा हुआ है। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है वो टेंजेंट पी पे ड्रा हुआ है। यहाँ देखिए पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा हुआ, इसी पे ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आप पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा करिए, तो पी पॉइंट पे इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रा कर लीजिए। अब यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए ए एच, और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए बी के। तो ये कुछ इस तरीके का परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। इसके बाद देखिए कर प्रूव डेट ए एच प्लस बी के इक्वल टू ए बी। यहाँ देखिए ए एच प्लस बी के मतलब ये दोनों साइड को ऐड करने पे इक्वल आना चाहिए ए बी के, यानी ये दोनों को ऐड करने पे ए बी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे ये जो रेडियस आपको दिख रहा है ओ पी, इसको ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए, और ये रेडियस भी टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ भी बना देगा 90 डिग्री। और इधर देखिए इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ये बोला बी को, और मान लीजिए यहाँ पे है एम, तो ये हो जाएगा ज्वाइन बी एम। तो यहाँ पे नोट करिए ज्वाइन ओ पी एंड बी एम। यहाँ पे दो पॉइंट को ज्वाइन किए थे, एक ओ पी को और एक बी एम को, तो यही यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद देखिए ये तो रेडियस है, तो ये हो जाएगा आर, ये भी रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस ही है ना, ये सेंटर से ये भी रेडियस है, तो ये भी हो जाएगा आर। यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है इसको मान लीजिए आप एक्स, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको मान लीजिए बाई। तो यहाँ पे जिसको लेट किए उसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट ए एच इक्वल टू एक्स और बी के इक्वल टू बाई। और यहाँ पे देखिए एक साइड और दिख रहा है बी एम, इसको मान लेते हैं जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड बी एम इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे प्रूव करना था, प्रूफ डेट ए एच प्लस बी के इक्वल टू ए बी, ये हमको प्रूव करना था। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ में, यहाँ पे देखिए ये जो ए एच है ये परपेंडिकुलर है एच एम पे, ये जो पूरा बड़ा वाला लाइन आपको दिख रहा है एच एम, इस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ओ पी भी है जो इस बड़े वाले लाइन पे परपेंडिकुलर है, और बी के भी है जो इस बड़े लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से पहले लिखिए ए एच परपेंडिकुलर एच एम, ओ पी परपेंडिकुलर एच एम, और बी के भी परपेंडिकुलर है एच एम पे। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगा? जैसे देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा किए ए बी, ठीक है, एक और परपेंडिकुलर ड्रा किए सी डी, एक और परपेंडिकुलर ड्रा किए ई एफ। चाहिए तो अब और भी आप कर सकते हैं, आपका मर्जी। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये तीनों लाइन पैरेलल कब होगा, जब इसके बीच का जो डिस्टेंस, हर जगह जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, तभी ना ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। सिमिलरली इधर भी ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगा, जब दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो, हर जगह का डिस्टेंस। अब आप बताइए जब ये लाइन है जो 90 डिग्री पे खड़ा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है 90-90, और यहाँ पे ये भी लाइन है जो 90 डिग्री पे खड़ा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब ये दोनों लाइन 90-90 पे खड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा। यहाँ भी आप देखिएगा ये दोनों लाइन का, तो ये भी 90 डिग्री पे खड़ा, ये भी 90 डिग्री पे खड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों का डिस्टेंस हर जगह का इक्वल होगा। ये तो इतना आ रहा है आपको समझ में, जिस वजह से ये लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ भी वही चीज होगा, ये लाइन 90 पे खड़ा है, ये भी 90 पे खड़ा, ये भी 90 पे खड़ा, इसका मतलब तीनों एकदम सीधा खड़ा होगा, और हर जगह का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो ए एच, ये बोला ए एच
पैरेलल हो जाएगा ओ पी के और पैरेलल हो जाएगा बी के, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखना है एक ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए एम बी के, ठीक है, एम बी के या एम के बी जो भी बोलिए, और एक आपको लेना है ये वाला ट्रायंगल एम पी ओ, एक ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला जिसमें रेडियस आ रहा है, और एक बार और आपको क्या करना है कि एक ये छोटा वाला लेना और एक पूरा बड़ा वाला लेना, दो बार। तो पहले ये छोटा वाला लीजिए और ये वाला लीजिए जिसमें ये रेडियस आ रहा है। तो यहाँ पे लीजिए इन ट्रायंगल एम के बी एंड ट्रायंगल एम पी ओ, ध्यान से देखिएगा एम के बी और एम पी ओ ये दोनों, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिए हैं, ये जो आधा में बड़ा आपको दिख रहा है जो वाला, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे एंगल एम इक्वल हो जाएगा एंगल एम का, क्योंकि ये है कॉमन। इसके बाद देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल के और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल पी दोनों है 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल के इक्वल हो जाएगा एंगल पी का, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे सो ट्रायंगल एम के बी यहाँ पे अरेंज करिएगा सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए एम के इक्वल है तो एम के सामने एम, के पी के इक्वल है तो के सामने पी, तो एम पी एक बच गया कौन, ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बाई ए सिमिलरिटी से। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि कौन कौन साइड आपको लेना, ये देखना। तो यहाँ पे देखिए फिगर में अगर आप छोटा वाला ट्रायंगल को नोटिस करिए तो छोटा वाला ट्रायंगल में एक बी के इसका वैल्यू आपको पता है बाई, और एक ये देखिए बी एम इसका वैल्यू आपको पता है जेड, यानी आपको एक ये वाला साइड लेना, एक ये वाला साइड, एक बी के लेना होगा और एक बी एम लेना होगा। तो ये दोनों साइड को अंडरलाइन कर लीजिए। तो छोटा वाला ट्रायंगल यही है, तो एक आपको लेना है बी के और एक आपको लेना था बी एम, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये हो गया बी एम, ये हो गया बी के। तो यहाँ पे इसके साइड का रेशियो ले लीजिए, जैसे अगर आप बी एम लेते हैं तो बी एम का कॉरस्पॉन्डिंग उसमें कौन हो जाएगा, ये वाला एम ओ या ओ एम। इसके बाद अगर आप बी के लेते हैं तो बी के का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कौन होगा, ये देखिए बी के, तो ये हो जाएगा पी ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ओ, इसका रेशियो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, फिगर से देखिएगा बी एम का वैल्यू कितना है, जेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड अपॉन ओ एम, तो यहाँ पे देखिए ओ एम, ये देखिएगा ओ एम का वैल्यू कितना है, तो ओ एम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये हो जाएगा आर प्लस जेड, ये दोनों को ऐड करना होगा, तो ओ एम का वैल्यू हो जाएगा आर प्लस जेड। इसके बाद है बी के, तो यहाँ पे देखिए बी के का वैल्यू कितना बाई है, तो यहाँ पे बी के की जगह पुट करिए बाई। इसके बाद है पी ओ, तो यहाँ पे देखिए पी ओ का वैल्यू कितना आर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। हमको निकालना है यहाँ से जेड का वैल्यू, जेड का ही वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि अगर आप फिगर में देखिएगा तो आपको लाना क्या है, आपको लाना है ए एम प्लस बी के इक्वल टू ए बी, एक ये साइड एक ये साइड एक ये साइड, यही तीन साइड के बीच रिलेशन लाना है ना। आपको ये वाला साइड बी एम से कोई मतलब है, बी एम से आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब ये जेड से आपको कोई मतलब नहीं है, इसी कारण हम जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकालिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो जेड यहीं पर आ जाएगा और इसको क्रॉस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बाई इंटू आर प्लस जेड अपॉन आर, इस तरीके से होगा। अन्य तो यहाँ भी जेड आर को क्रॉस कर दीजिए, इसको कर दीजिए जेड आर, ठीक है, क्योंकि जेड इधर भी है। तो यहाँ से हो जाएगा जेड आर इक्वल टू बाई को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो बाई आर प्लस जेड बाई। अब जेड वाला को एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा जेड आर, ये जेड बाई को इधर लाइए, तो माइनस जेड बाई इक्वल टू बाई आर या आर बाई जो भी लिखिए। यहाँ से जेड कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा आर माइनस बाई इक्वल टू बाई आर, तो यहाँ से जेड इक्वल टू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा बाई आर अपॉन आर माइनस बाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो ये जेड का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए अब आपको लेना है ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें ये एक सारा है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल एम के बी, ये छोटा वाला हो गया, एंड ट्रायंगल एम एच ए, यहाँ पे देखिएगा एम एच ए, ये पूरा बड़ा वाला हो गया। तो अब ये दोनों ट्रायंगल में चलिए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए, तो यहाँ पे एंगल एम इक्वल हो जाएगा एंगल एम का, ये तो कॉमन है। इसके बाद छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल के और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल एच, ये दोनों 90 है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल के इक्वल एंगल एच, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ बोल सकते हैं सो ट्रायंगल एम के बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा एम के सामने एम, के सामने एच,
तो एम एच एक बचा कौन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बाई ए सिमिलरिटी से। अब यहाँ पे आपको कौन कौन साइड लेना है, तो यहाँ से देखिए अगर आप छोटा वाला ट्रायंगल की बात करें तो आपको एक ये वाला बी के और एक बी एम, यही दो का वैल्यू पता है ना, तो यही दो आपको लेना, एक बी के और एक बी एम। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, बी के ये वाला हो गया और बी एम ये फर्स्ट लास्ट। तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, अगर आप बी एम लेते हैं तो बी एम का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कौन हो जाएगा, एम ए, यही ना फर्स्ट लास्ट वाला, ये हो जाएगा एम ए। इसके बाद एक है बी के, तो अगर आप बी के लेते हैं तो बी के का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कौन आएगा, ये वाला एच ए। इसके बाद ये सारा का वैल्यू पुट करिए फिगर से, तो बी एम, यहाँ से देखिए बी एम का वैल्यू कितना है जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड। इसके बाद है एम ए, तो यहाँ पे देखिएगा एम ए को, एम है यहाँ पे और ए है यहाँ पे, तो पूरा का वैल्यू कितना होगा, तो आर प्लस जेड यानी 2r प्लस जेड। तो यहाँ पे पुट करिए 2r प्लस जेड इक्वल टू बी के, तो यहाँ पे देखिए बी के ये वाला है तो ये हो जाएगा बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई। और एच ए, तो यहाँ पे देखिए एच ए ये एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। यहाँ से भी जेड का वैल्यू निकालिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा जेड एक्स, और यहाँ पे बाई को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2r बाई और प्लस जेड बाई, बाई वाला को इधर लाइए तो ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस जेड बाई इक्वल टू 2r बाई। यहाँ से जेड कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई इक्वल टू 2r बाई। यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, तो जेड इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो 2r बाई अपॉन एक्स माइनस बाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का LHS क्या है, इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चलिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो दोनों के RHS को इक्वल करिए, तो एक का RHS है बाई आर अपॉन आर माइनस बाई और एक का RHS है 2r बाई अपॉन एक्स माइनस बाई। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये बाई इंटू आर, यहाँ पे भी बाई इंटू आर, ये आर इंटू बाई दोनों सेम ही है ना, तो ये कट जाएगा इससे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स बाई को 1 से करिए तो ये तो एक्स माइनस बाई ही रहेगा, और यहाँ पे 2 से इसको कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2r माइनस 2 बाई। यहाँ पे बाई वाला को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बाई प्लस 2 बाई इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2r। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स को आप क्या लेट किए थे, एक्स को आप लेट किए थे ए एच, यहाँ पे फिगर में देखिए एक्स को आप क्या लेट किए थे ए एच, और बाई को क्या लेट किए थे बी के, तो एक्स के जगह ए एच आ जाएगा और बाई की जगह बी के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह ए एच आ गया और बाई की जगह बी के, तो ये हो गया ए एच प्लस बी के, और यहाँ पे 2r, तो फिगर में देखिए 2r का वैल्यू, यहाँ में देखिए r प्लस आर, यही ना होगा 2r, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r, और 2r का वैल्यू क्या है ए बी, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा ए बी, यहाँ पे पुट करिए, यही आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 51, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ए टेंजेंट PT एंड अ लाइन सेगमेंट PAB इज ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। करा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और एक यहाँ पे फिगर में देखिएगा एक एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रा किया गया PT और एक लाइन सेगमेंट PAB, यहाँ पे देखिए ये लाइन सेगमेंट हो गया PAB और ये टेंजेंट हो गया PT, इस तरीके से ड्रा किया गया है एक सर्किल में जिसका सेंटर है O, ये वाला O है। इसके बाद बोला ON इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड OAB, करा ON है जो कॉर्ड AB पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ देखिए कॉर्ड AB यही है ना, और ON है जो परपेंडिकुलर, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये पॉइंट N और यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि अगर कोई सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होता है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो करा प्रूव डेट, फर्स्ट में बोला है PA इंटू PB इक्वल टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, PA इंटू PB इक्वल टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, ये वाला बोला है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए कि ये रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए OT, और ये वाला OP को भी ज्वाइन कर दीजिए और OA को भी ज्वाइन कर, ये तीनों को ज्वाइन करिए यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा OT OP और OA। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए ज्वाइन OT OP एंड OA। इसके बाद देखिए जो आपको लाना है फर्स्ट में,
तो यहाँ पे फर्स्ट में LHS में PA इंटू PB, यहाँ पे देखिए आपको लाना है PA इंटू PB इक्वल टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। तो यहाँ पे आप LHS से चलिए, तो LHS में है PA इंटू PB, ठीक है, यही है। LHS को सोल्व करके RHS आपको ले आना है। तो यहाँ से देखिए आपको RHS में लाना है PN और AN, तो यहाँ पे दोनों को आपको तोड़ना है PN और AN के टर्म में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो PA, यहाँ पे PA को पहले कैसे तोड़िएगा, PN और AN के टर्म में। तो आप PA को क्या लिखिएगा, पूरा PN में से इस AN को घटा लीजिएगा तो ये PA नहीं आ जाएगा। ये देखिए तो पूरा PN में से इस AN को माइनस कर लीजिएगा तो ये PA आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं PN माइनस AN, इस तरीके से। इसके बाद PB, तो इसको भी तोड़ना है PN और AN के टर्म में ही। तो ये देखिए PB, तो PB ये पूरा है P से लेके B तक, तो इसको आप PN, तो PN तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया और बाकी बचा ये वाला BN। तो यदि आप PN और BN दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये पूरा PB आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं PB को PN प्लस BN। फिगर में ध्यान से देखिएगा, ये PN और BN ये दोनों ऐड होगा तभी ना पूरा PB आएगा। अब आप बोलिएगा कि अभी तो आप बोल रहे थे इसको AN के टर्म में तोड़ने के लिए PN और AN, जबकि ये है BN, तो आपको इसको BN को कन्वर्ट करना होगा AN में ही। तो यहाँ पे देखिए PN माइनस AN और यहाँ पे हो जाएगा PN प्लस, अब BN को कन्वर्ट करना होगा AN में। तो फिगर में देखिए ये BN इधर है AN, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। ये जो परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रा हुआ था तो ये कॉर्ड को क्या कर दिया था, बाइसेक्ट कर दिया था, जिस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो गया था। तो यहाँ पे BN और AN दोनों तो आपस में इक्वल है, तो BN की जगह आप AN पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे BN की जगह हो जाएगा AN, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि BN इक्वल है AN का। अब यहाँ से देखिए A माइनस बी और A प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक को मान लीजिए A और एक को मान लीजिए B, तो ये हो गया A माइनस बी और ये हो गया A प्लस बी। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A की जगह PN तो ये हो जाएगा PN का स्क्वायर, अब B की जगह AN तो ये हो जाएगा AN का स्क्वायर। यही तो आपको लाना था RHS, यहाँ पे देखिए यही लाना था ना, PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर। इसके बाद देखिए सेकंड में आपको लाना है PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप LHS को ध्यान से देखिएगा PN, यहाँ पे देखें तो PN कहाँ पे है, PN ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ONP, इसी में आ रहा है ना PN। तो यहाँ से आपको चलना होगा इन ट्रायंगल ONP में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ONP में ये वाला एंगल बना 90 डिग्री यहाँ पे, तो 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस OP, यही ना इस ट्रायंगल बड़ा वाला में। तो 90 के सामने ये हो जाएगा OP हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल टू, एक साइड है ON एक साइड है PN, तो यहाँ पे हो जाएगा ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। तो यहाँ से PN का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसको इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा PN का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर, इसको माइनस करिए तो माइनस ON का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद आपको लाना AN, तो यहाँ पे देखिए AN ये वाला साइड है AN, ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ONA, इसी में आ रहा है ना ये छोटा वाला में, इसमें। तो इसको लेकर चलिए इन ट्रायंगल ONA। तो यहाँ से देखिए 90 बड़ा ये N पे, N के सामने OA, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हो जाएगा OA का स्क्वायर इक्वल टू, एक साइड है ON एक साइड है AN, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर। यहाँ से AN का वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसको इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा AN का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से देखिए आपको लाना है PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए PN स्क्वायर और ये AN स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस 2। तो LHS वाले को LHS के साथ, तो PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, और RHS वाले को RHS के साथ। तो पहले ये RHS लिखिए, तो OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, माइनस करें तो यहाँ पे माइनस का साइन, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा OA का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस OA स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ON स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस ON स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपको लाना क्या था, आपको लाना था OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर,
यहाँ पे आ रहा है ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, यानी ओ ए को रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए ये ओ ए है, ओ ए की जगह आपको चाहिए ओ टी। देखिए तो ओ ए और ओ टी क्या दोनों सर्कल का रेडियस है? नहीं है, ओ ए भी सर्कल का रेडियस है, ओ टी भी रेडियस है, तो दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप ओ ए की जगह ओ टी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि ओ ए इक्वल है ओ टी का, क्योंकि दोनों रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी आप जो दो क्वेश्चन को आप प्रूव किए थे उसी से ये प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे चलिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, यही था क्वेश्चन नंबर 1 में। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन नंबर 2 से चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में था पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ये था। अब यहाँ पे देखिए पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर यहाँ भी है और पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर यहाँ भी है। इसको आप उलट के आर एच एस में लिख सकते हैं, इसको उलट के लिख दीजिए। डेट मीन्स करने का मतलब इस तरीके से ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो ये हो गया पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 2। अब देखिए दोनों का आर एच एस क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पे दोनों को एल एच एस इक्वल करिए। तो एक का एल एच एस है पी ए इंटू पी बी और यहाँ पे एक का एल एच एस है ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अब आप फिगर में देखिए ओ पी स्क्वायर और ओ टी स्क्वायर को, तो ओ पी ये वाला साइड है और ओ टी ये वाला साइड है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन लगाइए, तो 90 के सामने ये हो जाएगा ओ पी, तो ये हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू एक ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ टी का स्क्वायर और प्लस टी पी या पी टी का स्क्वायर, ये होगा ना। 90 के सामने ये है हाइपोटेनस, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर और प्लस पी टी का स्क्वायर। यहाँ से आपको ओ पी माइनस ओ टी निकालना है, तो ओ टी को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर की जगह पी टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। यही तो आपको लाना था। और यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ टी, ये वाला पी टी कहाँ से आया? तो ट्रायंगल पी ओ टी से आया।